इमेजिन करो अगर आज मैं आपको बता दूं कि इंडिया के कौन से कॉरिडोर्स, कौन से छोटे शहर और कौन से अपकमिंग बेल्ट्स अगले 10 सालों में दुबई, शेंजन और सिंगापुर के लेवल तक ग्रो कर सकते हैं। और जहां प्रॉपर्टी आज 15 to 40 लाख में मिल रही है, वहीं कल 1 to 2 करोड़ क्रॉस कर सकती है। आज के लेट्स डिस्कवर में हम डिकोड करने वाले हैं इंडिया के सबसे प्रॉमिसिंग, फास्टर ग्रोइंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और उनके आसपास के वो रियल एस्टेट हॉटस्पॉट जहां इन्वेस्टमेंट का विंडो अभी ओपन है बट ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स रियल एस्टेट का इंजन क्यों है? इंडिया का ग्रोथ मॉडल सिर्फ कुछ शहरों पर डिपेंड नहीं करता, वो कॉरिडोर्स पर डिपेंड करता है। कॉरिडोर्स वो जगह होते हैं जहां गवर्नमेंट एक ही लाइन में एक्सप्रेसवे, फ्रेट रेल, एयरपोर्ट, मेट्रो लाइंस, टाउनशिप्स, मैन्युफैक्चरिंग हब और लॉजिस्टिक जोन्स बनाती है। जहाँ जॉब्स आती है वहाँ हाउसिंग डिमांड तो आती ही है। जहाँ फैक्ट्रीज लगती है वही 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में हाउसिंग, सीनियर हाउसिंग सब कुछ बूम करता है। ये एक टेस्टेड साइकिल है, जैसे गुड़गांव साइबर सिटी के साथ हुआ, पुणे हिंजेवाड़ी के साथ हुआ, बैंगलोर व्हाइटफील्ड के साथ भी हुआ था। आज इंडिया में 5 मेगा कॉरिडोर्स एक्टिव है। दिल्ली मुंबई, चेन्नई बैंगलोर, मुंबई पुणे नासिक, हैदराबाद बैंगलोर और अमृतसर कोलकाता। और ये डिसाइड कर रहे हैं कि इंडिया के कौन से शहर फ्यूचर के इकोनॉमिक पावर हाउसेस बनेंगे। आज का फोकस इन्हीं जोन्स पर है, एकदम फ्रेश रिसर्च के साथ। पहला जोन दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, सबसे पहले इंडिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर जो लिटरली एक पूरे इकोनॉमी को शेप दे रहा है। DMIC का स्ट्रेच 1500 किलोमीटर लंबा है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र सब इसमें फॉल करते हैं। यहाँ गवर्नमेंट का टारगेट है कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग शेयर डबल करना। इस कॉरिडोर में जो हाउसिंग होती है वो नॉर्मली 5 साल में अपनी प्राइसेस डबल देख लेती है। लेट्स ब्रेक डाउन टॉप जोन्स। डोलेरा स्मार्ट सिटी, इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस फ्यूचर सिटी। डोलेरा को इंडिया का फर्स्ट प्लैटिनम स्मार्ट सिटी माना जा रहा है और ग्लोबल फर्म्स इसे दुबई के मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में देख रहे हैं। यहाँ टाउन प्लानिंग एकदम ग्राउंड जीरो से हो रहा है। मेट्रो लाइंस, ग्रिड्स, वाटर रिसाइकलिंग, अंडरग्राउंड केबलिंग, स्ट्रॉन्ग वाटर सिस्टम सब वर्ल्ड क्लास बेंचमार्क पर। यहाँ का एयरपोर्ट डोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात का बिगेस्ट होगा। टाटा एयरबस का C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ ऑलरेडी सैंक्शन एंड पार्शली ऑपरेशनल पाइपलाइन में है। डोलेरा के बिगेस्ट स्ट्रेंथ यही है कि वो अल्ट्रा लो एंट्री कॉस्ट प्लस अल्ट्रा हाई फ्यूचर पे ऑफ इक्वेशन में फिट होता है। आज यहाँ के रेसिडेंशियल प्लॉट्स और कमर्शियल पार्सल सीरियसली अंडर वैल्यूड है बिकॉज सिटी अभी इनफैंसी में है, लेकिन DMIC के स्पाइन पर होने की वजह से 2030 ऑनवर्ड यहाँ एक्सक्लूसिव डिमांड एक्सपेक्टेड है। मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, एविएशन लिंक, लॉजिस्टिक और न्यू रेसिडेंशियल क्लस्टर्स के फॉर्म में। राजस्थान बेल्ट का निमराना एक साइलेंट चैंपियन है। जापानीज इंडस्ट्रियल जोन, कोरियन इंडस्ट्रियल जोन्स और रिको के ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स के कारण ये एरिया इंडिया का ईस्ट एशियन कॉर्पोरेट हब बन चुका है। निर्माणा की ग्रोथ का पैटर्न टिपिकल है। पहले फैक्ट्रीज आई, फिर मिड इनकम रेंटल डिमांड, फिर सर्विस इंडस्ट्री और फिर हाउसिंग अप्रिसिएशन। अच्छा घर, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट सब लास्ट 3 से 4 सालों में बूम हुआ है। अब अपकमिंग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और 8 लेन एक्सप्रेसवे इस एरिया को और ऊपर लेकर जाएंगे। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये गुड़गांव का अफोर्डेबल ग्रोथ स्पिलओवर बन चुका है। रेंटल डिमांड कंसिडरेट होती जा रही है और लैंड अप्रिसिएशन स्ट्रक्चर्ड वे में हो रही है। नोएडा जेवर यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट NCR's नेक्स्ट सुपर सिटी। जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, डेटा सेंटर्स, MSME क्लस्टर्स सब एक ही बेल्ट में आ रहे हैं और साथ में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स DFC और DMIC स्पाइन यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसका इफेक्ट ये हुआ कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट, याइडा सेक्टर और जेवर के अराउंड 15 to 20 किलोमीटर के जोन में लैंड और फ्लैट्स दोनों की डिमांड एक्सपोनेंशियल बन चुकी है। नोएडा का रियल एस्टेट पहले से ही स्ट्रॉन्ग था बट एयरपोर्ट के बाद इस बेल्ट का कैरेक्टर और भी चेंज हो गया है। इन्वेस्टर्स इसे इंडिया का न्यू बिजनेस कैपिटल बोल रहे हैं। ये बेल्ट लॉन्ग टर्म में NCR का मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉटस्पॉट बनेगा, गारंटी। अब चलते हैं इंडिया के बिजनेस हार्टलैंड की तरफ। ये ट्रायंगल ऑटोमेटिव और फूड प्रोसेसिंग का बिगेस्ट क्लस्टर है। मुंबई के पोर्ट्स, पुणे के IT हब्स, नासिक के लॉजिस्टिक पार्क्स तीनों एक साथ इंडिया का सबसे स्टेबल इकोनॉमिक ट्रायंगल बनाते हैं। मर्सिडीज बेंज, बजाज, महिंद्रा, JCB,
ब्रिजस्टोन, सारे जायंट यहाँ बेस रखते हैं। आज इंडिया में ईवी मैन्युफैक्चरिंग का सबसे फास्ट ग्रोथ चाकन में हो रहा है। यहाँ हर साल थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और फैक्ट्री स्टाफ सेटल हो रहे हैं। इसका डायरेक्ट इफेक्ट हाउसिंग पर आता है। मिड सेगमेंट फ्लैट्स, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, रेंटल होम्स, वर्कर हाउसिंग, सब कैटेगरीज में स्टेबल डिमांड है। चाकन की रेसिडेंशियल अप्रिसिएशन भी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंटिन्यूअसली अपग्रेड हो रहा है। पुणे रिंग रोड, मेट्रो फेज एक्सपेंशन, मल्टी राइज हाईवेज सब चाकन को सेंट्रल नोड बना रहे हैं। चाकन के सैचुरेटेड होते ही इंडस्ट्रीज तळेगाव और खेड़ की तरफ एक्सपैंड हो रही है। तळेगाव का क्लाइमेट सबसे प्लीजेंट माना जाता है महाराष्ट्र में और यहाँ एक्सप्रेसवे के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है। नए इंडस्ट्रियल पार्क्स, न्यू टाउनशिप्स एंड लॉजिस्टिक सेंटर्स इस एरिया को पुणे का नेक्स्ट वेव बना रहे हैं। समृद्धि महामार्ग ने नासिक को लिटरली मुंबई का बैकयार्ड लॉजिस्टिक कैपिटल बना दिया है। आप अब मुंबई से नासिक सिर्फ 2 घंटे में ड्राइव कर सकते हैं। इसका रिजल्ट ये हुआ है कि नासिक के सिन्नर बेल्ट में वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, एग्रो हब्स, पैकेजिंग क्लस्टर्स तेजी से डेवलप हो रहे हैं। सिन्नर और इगतपुरी के आसपास का रियल एस्टेट अभी अफोर्डेबल है बट लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत हाई है बिकॉज डिमांड वेयर हाउसिंग प्लस इंडस्ट्रियल जॉब्स के कॉम्बो के साथ आती है। चेन्नई बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अब एक कॉरिडोर जहां हर 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस में ग्लोबल फैक्ट्री मिलती है। इस बेल्ट का स्केल बहुत बड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, ईवी हब सब एक ही लाइन में ग्रो कर रहे हैं। कोस्टल बैंगलोर स्पिल ओवर सिटी कोस्टल बैंगलोर के बिल्कुल बॉर्डर के बाद स्टार्ट होता है। बैंगलोर के हाई रियल एस्टेट प्राइसेस के कारण वर्किंग पॉपुलेशन अब होस्ट से शिफ्ट हो रही है। रोड कनेक्टिविटी एक्सीलेंट है और ईवी मैन्युफैक्चरिंग ने इस शहर को हाईलाइट कर दिया है। ओला का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 2 व्हीलर ईवी फैक्ट्री, इथर एनर्जीज एक्सपेंशन प्लान और डजन्स ऑफ ऑटो एंसिलरीज कोस्टर को साउथ इंडिया का फास्टर ग्रोइंग इंडस्ट्रियल प्लस रेसिडेंशियल जोन बना रहे हैं। कोस्टर का रेंटल डिमांड नेचुरल है बिकॉज बैंगलोर की वर्कफोर्स यहाँ सेटल हो रही है लेकिन सिटी में काम कर रही है। पुरागदम, पेरुम्बुदर, चेन्नई ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, एप्पल सप्लायर्स, फॉक्सकॉन, ह्यूंडई, सैमसंग कंपोनेंट्स, फ्लेक्स, डेल, लेनोवो ये सब इस बेल्ट में ऑपरेट करते हैं। ये पूरा एरिया चेन्नई OMR और IT कॉरिडोर्स के साथ मिलकर एक मैसिव इकोनॉमिक ट्रायंगल क्रिएट करता है। पोर्ट कनेक्टिविटी का एडवांटेज यहाँ ग्रेटर स्ट्रेंथ है। टाउनशिप रैपिडली आ रहे हैं और हाउसिंग डिमांड डायरेक्टली इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स से लिंक होती है। बैंगलोर हैदराबाद मेगा कॉरिडोर 2 IT सुपर सिटीज के बीच का इंडस्ट्रियल बेल्ट कैसे बूम करेगा, लेट्स सी। ये कॉरिडोर्स 2 मेगा सिटीज को कनेक्ट करता है लेकिन बीच का रीजन इंडस्ट्रियलाइजेशन का परफेक्ट ग्राउंड बन गया है। कर्नाटका और तेलंगाना दोनों स्टेट्स एक्टिवली ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा इंडस्ट्री को अटैक करते हैं। आंध्रा साइड में अनंतपुर और कुर्नूल में किया मोटर्स और ईवी सप्लायर्स ने डिमांड को रॉकेट स्पीड में बढ़ाया है। यहाँ रेसिडेंशियल पॉकेट्स ग्रेजुअली ब्लॉसम हो रहे बिकॉज फैक्ट्रीज लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है। तेलंगाना साइड में महबूब नगर, जेडचेरला बेल्ट हैदराबाद के बिल्कुल क्लोज है। अमेज़न डेटा सेंटर जोन्स, फार्मा क्लस्टर्स और IT स्पिलओवर की वजह से ये रीजन नेक्स्ट बिग हाउसिंग मार्केट बन सकता है। हैदराबाद के अफोर्डेबिलिटी एडवांटेज और IT जॉब इकोसिस्टम इन्वेस्टर्स को नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लास्ट में एक ऐसा कॉरिडोर जहाँ ग्रोथ अब भी शुरू हुई है बट पोटेंशियल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये कॉरिडोर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल बेल्ट को इंडस्ट्रियलाइज करेगा। AKI से पूरे नॉर्थ टू ईस्ट इंडिया को लिंक करता है। इस बेल्ट में उत्तर प्रदेश सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो करता है, स्पेशली लखनऊ से कानपुर तक का जोन। टेक्सटाइल, लेदर, FMCG और डिफाइंड मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर्स इस रीजन को पावर हाउस बनाते हैं। सुल्तानपुर रोड SJPGI बेल्ट में हाउसिंग डिमांड अभी से मॉडर्न और टाउनशिप स्टाइल डेवलपमेंट के साथ मैच कर रही है। एक्सप्रेसवेज और मेट्रो एक्सपेंशन ने इस रीजन को अपकमिंग Tier 1 स्टाइल जोन बना दिया है। बिहार का पटना बेहता एरिया भी ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली फेज में है। बेहता एयरपोर्ट, IT, पटना और इंडस्ट्रियल पार्क्स ने इस बेल्ट को न्यू पटना का पोजीशन दे दिया है। डोलेरा, निमराना, होसर देगा अर्ली स्टेज 5 से 10 गुना पोटेंशियल। तळेगाव, नासिक, सिन्नर, ओरागदम है बैलेंस्ड, अफोर्डेबल, फ्यूचर प्रूफ। लखनऊ, कानपुर, पटना बेहता है Tier 2 cities with Tier 1 growth curves. Industrial corridors defines the next 10 years of real estate boom. अगर आप अर्ली स्टेज में सही जोन पिक करते हो तो रियल एस्टेट आपके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का सबसे पावरफुल टूल बन सकता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि इंडिया के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सिर्फ हाईवेज नहीं है, फ्यूचर वेल्थ कॉरिडोर्स है जहाँ इंडस्ट्रीज आती है,
वहाँ जॉब्स जाती ही है, और जहाँ जॉब्स आती है वहाँ रियल एस्टेट साइलेंटली सरप्राइज करता है। अब चॉइस आपकी है, ग्रोथ के आने का वेट करना है या फिर उस ग्रोथ के पहले अपनी जगह सिक्योर करनी है। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड हम सिर्फ एक ही कॉरिडोर को जूम इन करके करें, उसके सबसे प्रॉमिसिंग एरियाज, एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन और आइडियल बजट ब्रैकेट्स डिकोड करें, जस्ट टेल इन द कमेंट्स। मिलते हैं अगले लेट्स डिस्कवर में। तब तक लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब nobrokerage.com।